न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। बरेली जिले के थाना सुभाष नगर क्षेत्र के बदायूं रोड पर स्थित मेधांश अस्पताल में अचानक हुई 4 मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि डॉक्टर अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे हैं। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के मेधांश हॉस्पिटल में हुई अचानक मौतों से तीमारदारों में अजीब बेचैनी है। कैंट थाना क्षेत्र के चनेहटी की रहने वाली प्रसूता प्रियंका और उसके बच्चे की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। प्रियंका के देवर प्रेम शंकर ने अस्पताल के डॉक्टरों पर दोनों मौतों के संबंध में लापरवाही का आरोप लगाया है। ये मैं 4 तारीख को नॉर्मल यहाँ पे लेके आए थे सिर्फ चेकअप कराने के लिए। इनने यहाँ दिखा दिए थे इमरजेंसी में। वो ये कहने लगे इमरजेंसी है, आईसीयू में, हमें आईसीयू में हो जाएगा, चलो आईसीयू में कर देंगे। उसके बाद में 2 दिन आईसीयू में एंटीमीटर पर रखा था, 2 दिन रखा था। उसके बाद में नॉर्मल दिखाने के बाद ये जनरल वार्ड में इनने करा था कल। 2 दिन तो जनरल में पहले करा था जब लेके आए थे, उसके बाद में करा था यहाँ जनरल में ऊपर आईसीयू में। 2 दिन वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन पे थी। उसके बाद जनरल में कराने के बाद ये बोल पैसे इनने जमा कराए थे। पहले बोले जब हाथ लगाएंगे जब पैसे जमा कर दोगे। हमने पैसे जमा कर दिए थे, 30,000 रुपये इनने जमा करवाए थे। 33 बोले 30,000 रुपये जमा करे थे कल ही। उसके बाद जनरल में आने के बाद बिल्कुल नॉर्मल थी। पूरी रात बोली है, चाली है, सो कुछ 2 ऐसे 12 बजे टाइम पे पानी भी पिलाया था। सब बोल चाल नहीं, लैटरिन उठनी, सब ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक थी। खुद करके बीमारी कोई नहीं, बच्चे का दिक्कत थी, डिलीवरी थी। बच्चा पेट में ही खत्म हो गया था। इनने फिर भी 2 दिन बाद ऑपरेशन करा है। क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही है? लापरवाही है अस्पताल वालों की, डॉक्टर की लापरवाही है। ये इनने एक टाइम पे इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में हालत और डाउन गिरती ही चली गई। कितने लोग खत्म हुए आज? आज 4 से 5 लोग खत्म हो गए। हाँ जी, और दवा चुरा रहे हैं, दवाई भी चोरी हो रही है। क्या नाम? सिरौली थाना क्षेत्र की शिवपुरी की 30 वर्षीय मिथिलेश को 6 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की मौत हो गई। उपचार के दौरान महिला की भी मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टर की इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया 2,30,000 रुपए अस्पताल के द्वारा लिए जा चुके हैं। हर 2 घंटों पर डॉक्टर दवा मंगवाते थे। दवा कहां जाती थी कुछ पता नहीं। मरीज से मिलने भी नहीं देते थे। रात में बर्फ भी मंगवाई थी, कहा कि मरीज के लगेगी। सुबह अस्पताल वाले बोले इसकी मौत हो गई। मेरी पत्नी को थोड़ा पेट में दर्द था, ऑक्सीजन की कमी मालूम पड़ रही थी थोड़ी सी, विशेष ज्यादा कोई ऐसा रोग नहीं था। फिर मैं घर से लेके आया था यहाँ पे। इन्होंने कहा चलो इमरजेंसी है। मैंने बोला इमरजेंसी क्यों है? ये बोले नहीं इमरजेंसी है। फिर ये इमरजेंसी में ले गए। बोलती हुई आई थी मेरी पत्नी, उस रास्ते में बोली थी मुझे पेशाब लगी है, तो मैंने यहाँ पे आके यहाँ तो मैं गैनी में आके पेट्रोल पंप में पेशाब पिलाई थी बिठा के इसके लिए। उसके बाद में यहाँ लेके आया। फिर ये इमरजेंसी में ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद इन्होंने जबरदस्ती नाकों में नली डाल के और इधर उधर सारे तरफ में इन्होंने ये निब डाल के दवाई चलाने लगे। उसके बाद में तब से मेरी पत्नी बोली नहीं है। और मैंने इनसे बोला था कि मेरी पत्नी का अगर टाइम आ रहा है तो डिलीवरी कर दो या फिर ऑपरेशन से डिलीवरी कर दो। तो ये बोलने के लिए कि अभी टाइम नहीं है। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला चलो एक खून ले आओ थोड़ा सा, 1 पाउंड। 9 पाउंड खून था मेरी पत्नी, 9 पाउंड 1 पहले से ही। अगर डिलीवरी सादा होती तब भी खून बहुत था, और अगर ऑपरेशन से होती तब भी खून बहुत था। 9 पाउंड बहुत होता है। फिर मैं रात में 1 पाउंड खून लेके आया, 10 पाउंड कुछ खून हो गया। फिर उन्होंने ऐसी पता नहीं कौन सी दवा लगाई, फिर हालत उनकी खून चढ़ते हुए बिगड़ी थोड़ी सी। बिगड़ने के बाद में फिर ये बोल रहे थे कि चलो हम ऐसे ही कर देंगे बच्चा, जब और बोलने के लिए कि बच्चा मर गया और बच्चा जीवित था पेट में। फिर इन्होंने इतनी गरम दवा लगाई थी इसके अंदर जिससे बच्चे की मौत हो गई। अब क्या लग रहा है तुम्हें, अस्पताल की लापरवाही है? और अस्पताल की लापरवाही है। और जो 500 रुपये का इंजेक्शन आम कहीं से ले लो वो 2050 का है। अब भी आप बिल में देख सकते हैं, बाहर से 500 रुपये का मिलेगा। कितना रुपए खर्च हो गया? लगभग 2.5 लाख रुपए, 2 लाख से ऊपर 2.5 के लमसम हो गया रुपया खर्च। बता रहे हैं कि यहाँ के परिजन हंगामा कर रहे हैं, तो क्या कहना है? हमारा ये कहना है हमारा मरीज तो वापस नहीं आता। पहले तो ये अस्पताल सील होना चाहिए। बच्चा जिंदा पैदा हुआ, मरा हुआ? बच्चा इन्होंने दवा लगा के मार दिया।
हाथों से बच्चा खींचा। आज लगभग इसमें 3 मौतें हो गई हैं और एक ऊपर एमएनसी में रखे होंगे। उसको ये नहीं बोल रहे हैं, इसको ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा मर गया, वो तो जवान था, कल आया था, चलता फिरता आया था, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि 4 में गिनती आ जाएगी। अंदर जाकर आईसीयू में देखो वो भी मरा हुआ पड़ा है। अवनीश कुमार निवासी मोहम्मदनगर सुलेरा थाना मूसा जाग जिला बदायूं को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अवनीश को बुखार होने के साथ बोलने में दिक्कत थी। डॉक्टरों ने उसकी तबीयत को बिगड़ता देख नाक में नली डाली थी। इसके बाद उसकी हालत और खराब हो गई। बाद में अवनीश को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वहीं अवनीश के परिजनों का आरोप है कि अवनीश की आईसीयू में मौत हो चुकी है, पर डॉक्टर पैसा बनाने के चलते उसे मृत नहीं बता रहे हैं। बुखार आया और कुछ नहीं। हाँ, बुखार में जिन्हें भर्ती करा, भर्ती परसों तैसे पे तबीयत ना बताते हैं कि तबीयत सही है, वेंटिलेटर में लगाते हैं, जाने देते ना है किसी को, बहुत कम जान देते हैं, बहुत कम। कौन था आपका, क्या उम्र थी? हाँ? कौन था आपका? हमारा बेटा था। कितनी उम्र थी? उसकी 24 साल उम्र ही। तो बेटे की डेथ हो गई। तो क्या मानते हैं लापरवाही हुई है? लापरवाही है, जिनने करी है। पैसे में तो पर्ची दिखा दूँ तुम्हें। अस्पताल सील होना चाहिए आपका। हाँ, सील होना चाहिए। डॉक्टरों की गिरफ्तारी। खत्म हो गया परसों का तारीख। क्या बताया था? डेंगू बताया था? हाँ, डेंगू ना बताते, डेंगू है कि मलेरिया है, नहीं अंत ले जाओ, दवाई लगाए पड़े हैं। अस्पताल में 3 मौतों के बाद सुबह चौथे मरीज की भी मौत हो गई। उसको डॉक्टर ने अस्पताल के दूसरे गेट से बाहर निकाल दिया। इलाज के रुपए माफ कर दिए, इसीलिए परिवार वाले शव को चुपचाप ले गए। डॉक्टर मेघना जौहरी ने बताया कि आज सुबह 6:20 पर एक महिला की मृत्यु हुई जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका जब अस्पताल पहुंची तो उसके दोनों फेफड़ों में निमोनिया था, सेप्टिक फैली हुई थी और पेट में बच्चा मरा हुआ था। उसके प्लेटलेट काउंट भी कम थे। उसका हीमोग्लोबिन भी 4 ग्राम था। उसको तत्काल वेंटिलेटर पर लिया गया। जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसका ऑपरेशन किया गया। मृत बच्चे को परिवार वालों को सौंप दिया गया था और ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट थोड़ा रिकवर हुआ तो परिवार वालों ने उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करने को कहा। मना करने पर भी उन्होंने जिद की, तब उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसकी हालत बिगड़ी तो उसे वेंटिलेटर पर लाया गया, परंतु उसकी मौत हो गई। दूसरी महिला को जब अस्पताल में भर्ती किया गया था तो उसका लीवर फेलियर था, पहले ही उन्हें बता दिया गया था। डिलीवरी हो गई थी, परंतु बीमारी के चलते महिला की मौत हो गई। इसके अलावा जिस व्यक्ति के मरने की बात की जा रही है वह अभी भी जिंदा है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। हम लगातार कह रहे हैं कि उसे हायर सेंटर लेकर जाओ, मगर परिवार का कोई भी व्यक्ति उसे हायर सेंटर लेकर नहीं जा रहा है। जिस तरीके के आरोप अस्पताल पर लगाए जा रहे हैं वह गलत है। कि आज 6:20 पे एक पेशेंट की डेथ हुई जिसका नाम था प्रियंका। ठीक है सर, प्रियंका मेरे पास जब आई थी उसके दोनों फेफड़ों में निमोनिया था, उसको सेप्टिक फैला हुआ था, बच्चा पेट में मरा हुआ था, उसके प्लेटलेट काउंट कम थे। आप जानते हो उस समय प्लेटलेट की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। प्लेटलेट काउंट उसके 45,000 थे, उसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम था मात्र। ठीक है सर, उसका जो है इमरजेंसी में उसे वेंटिलेटर पे लिया गया। पेशेंट को वेंटिलेटर लेने के बाद जब उसकी हालत बिगड़ रही थी, उसका सेप्टिक फैलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो डॉक्टर किमी है हमारे गायनोकोलॉजिस्ट, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। ठीक है सर, पेशेंट का बच्चा मरा हुआ था जो घर वालों को दे दिया गया। ठीक है सर, मृत बच्चा सर आईयूडी था, जब आई थी तभी उसकी धड़कनें नहीं थी, वो घर वालों को सौंपा गया। सर कंसर्न सब लिखी हुई है सर, हम आपको दिखा सकते हैं। इसके बाद जब आपको देंगे तब दे देंगे। उसके बाद मरीज की वेंटिलेटर पे रहा, सीरियस था, ब्लड चढ़े, उसके प्लाज्मा चढ़ा। उसके बाद पेशेंट रिकवर हुआ, थोड़ा रिकवर हुआ। घर वालों को होप लगी कि हमारा मरीज तो ठीक हो गया। ठीक है सर, हमने उसको मरीज के घर वालों को ये बताया गया था कि आपका मरीज अभी सुधार है, ठीक नहीं हुआ है। ठीक है सर, मरीज को हमने कहा कि मरीज में दिक्कतें हैं, परंतु अभी पूर्णतः सुधार नहीं कह सकते, अस्पताल में रहने की आवश्यकता है। मरीज के परिवारजनों के अनुरोध करने पर मरीज को
जो जनरल वार्ड था वहाँ पे शिफ्ट किया गया अंडर द मॉनिटरिंग। ठीक है, वार्ड में वो शाम को 7 बजे शिफ्ट हुआ। घर वालों मरीज ने के तीमारदार पति और माताजी उनके साथ रही। सुबह अचानक 5 बजे सांस में कोई उसको दिक्कत हुई, जिसके लिए उनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया, इलाज किया गया, लेकिन क्योंकि धड़कन उनकी वापस नहीं आई तो उन्हें मृत घोषित किया गया। आज सुबह 10 तारीख के सुबह। एक लड़का भी है सर, वो जिंदा है सर। आप अभी चलिए ये सर वेंटिलेटर पे है आपके सर। मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ सर, मैं पूर्णतः बता रही एक एक का हूँ, बात। मैं वही बता रही हूँ। ये गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट का यानी कि गायनी डिपार्टमेंट का पेशेंट है सर। अन्य प्रियंका। पेशेंट भी हमारे यहाँ भर्ती हैं। ठीक है सर। इसके बाद एक पेशेंट निमोनिया में मेरे पास आई थी, जिसका आईयूडी ऑलरेडी था, जो डिलीवर नॉर्मल हो चुका था, हो गया आते ही साथ। उनका नाम था मिथिलेश। वो मेरे पास निमोनिया में आई थी, उनका लिवर फेलियर था। दोनों पेशेंट को कोरिलेट मत करिए, उनका लिवर फेल था, लीवर के एंजाइम बढ़े हुए थे, पेशाब कम आ रहा था, पेशाब नहीं आ रहा था। स्टैंडर्ड प्रोसीजर से वो follow किए शुरुआत जाते से थे। डे 1 से अनकॉन्शियस थी, वेंटिलेटर पे थी, यानी बेहोशी की हालत में आई थी, वेंटिलेटर पे थी। दिमाग अथवा और सांस सबके डॉक्टर उसको देखते थे। कल रात से उसके घर वालों ने दवा नहीं लाके दी थी। मिथिलेश के साथ हम उनको लगातार, हमारे पास निगेटिव कंसर्न है, हम लगातार उनसे कह रहे थे कि आप दवा लाके दीजिए दवा। जब वो दवा लाके छुट्टी नहीं करा लाए रहे थे, तो सुबह वरना 4 दवा लाके दे बजे रहे। सुबह 4 बजे मैं आई हूँ और मैंने उनसे कहा आप छुट्टी कराइए, तुरंत उनका बिलिंग कराया। 4 बजे मैडम ने खुद आके देखा, वो मरीज को बताया। एक बार मुझसे मिथिलेश के अगर साथ कह देते ये बात कि साहब हम पे पैसा नहीं है, तो हम पहले छुट्टी कर चुके होते, पर उन्होंने कभी ये बात हमसे नहीं रखी। उन्होंने कहा प्रयास करिए, भगवान देख लेगा, बाकी आपका काम हमारे साथ। ये भी आरोप है, ये भी कहा है कि आप वो अभी क्रिटिकल है, उसका एचजीओटी। ये सर ऐसे कोई ये ऐसा सब कौन डॉक्टर कहता है सर, आप बताओ। नहीं, ये सब बातें बिल्कुल बेसलेस हैं, एलिगेशन। अगर ऐसा है तो वो क्या 5 दिन हो गए 5 दिन हो उनको गए हुए। और उनका पैसा क्या जमा है वो भी आप पता कर लो। 5 तारीख से भर्ती है, अगर हमने ये बात उसका कही है सारा तो। इलाज चल रहा है, और आज के दिन है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं सर, तो मतलब 5 दिन बाद तो कोई ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है सर, 5 दिन में क्या पैसा जमा है वो आप पता कर लो। अगर डेथ हुई है, क्या बात करिए। सर मैं आपको बता रही हूँ कि प्रियंका की डेथ हुई है ड्यू टू द डिजीज। ठीक है सर। एंड जो मिथिलेश है उसकी दवाई वो लोग घर वाले नहीं ला के दे रहे थे। कल रात से मेरे पास कोई दवाई नहीं आई है, सुबह 4 बजे उनकी छुट्टी की है मैंने। वो छुट्टी होने के बाद हम लोग ने अपनी तरफ से कर सकते थे, रात हमने भर अपनी दवा सारी दवाइयाँ लगाई, लेकिन हमारे पास हम भी कितनी लगा देंगे। पेशेंट सीरियस है, क्रिटिकली इल है, हम लगातार लगा रहे थे, तब मैंने तो छुट्टी के लिए बोला। आप इसको कंफर्म कर लीजिए। और सर मात्र 2 ही मरीजों का डेथ हुई है। दूसरी बात, एक पेशेंट जो अवनीश की आप बात कर रहे हैं वो सीरियस है, उसको कल से सुनिए सर, कल से राममूर्ति का मैंने ऑफर दिया हुआ है। तो कल से उनको बता रखा है कि राममूर्ति आप जा सकते हो, हायर सेंटर जाके आपको और अच्छा इलाज मिल जाएगा। कल से राममूर्ति के बारे में बता रखा है। डेंगू है, जिसकी वजह से लीवर कमजोर हो गया, लीवर उनका जो एंजाइम है और बचने की वो उम्मीद 7,000 1 से 6,000 2% ऐसे पहुंचे हुए हैं। उनको बता रखा है कि आप राममूर्ति ले जाइए, कल से बताया हुआ है, परंतु वो ले भी नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हमसे भी कह रहे हैं साहब हम कहाँ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, और ऊपर से आपको गलत न्यूज़ दे रहे हैं। वो अभी भी वेंटिलेटर में आप देख सकते हो। 2 लोगों की मौत हुई है टोटल अभी। सर एक डेथ हुई है सुबह 6 बजे और एक हुई है 8 बजे के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।